यह है कि संत तो परमात्मा के पार्षद होते हैं, तो यहां तो ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है। मिथिला में मंगल है अथवा नहीं, तो आचार्य कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहारी। जो मंगलों के भवन हैं, अमंगलों का विनाश करने वाले हैं, वही प्रभु श्री राम जी मिथिला में उपस्थित हैं। और जहां प्रभु श्री राम जी उपस्थित हो तो ईमानदारी से बताइए वह मंगल होगा कि अमंगल होगा? आप लोग का परशुराम जी का दबाव माने हैं का? नहीं भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी के गमले रख दिए जाए। जब कोई बोला करे तो आप लोग बढ़िया पूरे जोर शोर से बोला करिए ताकि लगे कि कोई सुन रहा है। ऐसा ना लगे कि हम मात्र शुरू हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। हमको भी लगे कि आप लोग समझ रहे हैं हमारी बात को। आचार्य कहते हैं कि जहां स्वयं राम जी उपस्थित हो वहां तो मंगल ही मंगल होता है, और मिथिला में राम जी उपस्थित हैं, इसलिए यहां पर मंगल ही मंगल है। पुनः आचार्य कहते हैं मंगल करणी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ के। राम जी की जो कथा है वो स्वयं मंगल को प्रदान करने वाली है, मंगल प्रदान करती है, और ये राम जी की कथा ही हो रही है। तो ईमानदारी से बताइए कि मिथिला में मंगल है या नहीं? उत्तर मिलता है मिथिला में मंगल नहीं, मिथिला में तो महामंगल है। और महामंगल है, फिर भी परशुराम जी कह रहे हैं कि कुशल मंगल नहीं है, तो इसमें दोष परशुराम जी का है कि ये समझ नहीं पा रहे। चलिए, आपने ही आते ही कह दिया जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा सो विलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जई है सब राजा। सो विलगाओ धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग होकर आ जाए बिलग आओ, अथवा बिहाई समाजा समाज ही धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तब मारे जी हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। मेरा ध्यान कर्म के सिद्धांत की ओर गया, तो कर्म के सिद्धांत कहते हैं काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब। इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही द्वारा किए हुए शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल पाते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। बड़ा सीधा सा नियम है कि कर्म अगर एक व्यक्ति करेगा तो फल भी एक को ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कर्म एक करे और फल सबको मिल जाए। तो ईमानदारी से बताइए कि धनुष एक ने तोड़ा है या अनेक ने? कहा देखा नहीं है क्या आप लोगों ने धनुष को तोड़ते हुए टूटते हुए? देखा तो होगा। चलिए, धनुष तोड़ा एक ने, टूटने वाला धनुष भी है एक, धनुष पर प्रतिज्ञा करने वाले महाराज जनक है एक, धनुष को तोड़ने के लिए आदेश देने वाले महामुनि विश्वामित्र जी है एक, धनुष टूटने पर धनुष टूटने का विरोध करने वाले परशुराम जी है एक, सीता जी का विवाह भी होगा एक से। जब सारा खेल एक का है तो फिर मारे जाइए सब राजा का है। इन राजाओं ने ऐसा कहा तोड़ दिया है, इन राजाओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण ये समस्त राजा मारे जाएंगे, जिसके कारण ये समस्त राजा दंडित किए जाएंगे? भाई धनुष तो एक ने तोड़ा है। जब धनुष एक ने तोड़ा है तो ये समस्त राजा क्यों मारे जाएंगे? किस अपराध के कारण मारे जाएंगे? किस कर्म के कारण मारे जाएंगे? अपार क्रोध है, क्रोध का कारण धनुष का टूटना। एक बात बता दे महाराज आपको, बहुधर्मी तोरी लड़काई अश्रिश कबहु नखिन गोसाई। मैंने बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। एक धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है, ममत्व है, अपनत्व है? और अगर है तो हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। विश्व के अनेक भूभागों से आए हुए राजाओं के समक्ष
कट शब्दों का प्रयोग करने वाले सौमित्र लक्ष्मण, क्या वशिष्ठ जी